दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा इस साल की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक रेजरेक्शन की, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें ग्वेन नाम की लड़की नजर आती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपनी सीनियर मार्गरेट से बात करती है। ग्वेन असल में काफ़ी अब्यूजिव रिलेशनशिप में होती है, जिसमें वो अपने प्रेमी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो उसे थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर करता है और इसी वजह से मार्गरेट उसे छोड़कर किसी बेहतर इंसान को ढूंढने कहती है। और तब ग्वेन इस बारे में सोचती है और मार्गरेट वहाँ से निकलती है, जिसमें मार्गरेट एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर मार्गरेट कंपनी से निकलकर अपने घर पर आती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा रनिंग करके फिट होती है। और फिर रात को मार्गरेट अपनी कंपनी के एक शादीशुदा एम्प्लॉय पीटर के साथ सेक्स करके एंजॉय करती है। और सेक्स के बाद मार्गरेट पीटर को उसके पेंटर होने के बारे में बताती है, जिसमें वो कई सालों पहले पेंटिंग किया करती थी, और इस चीज़ से पीटर खुश होता है। अगले दिन मार्गरेट फिर से तैयार होती है और घर पर वो अपनी बेटी एबी को देखती है, जिसमें वो बहुत ही जल्दी काम से वापस आ जाएगी ये बोलकर मार्गरेट ऑफिस जाने निकलती है। और फिर ऑफिस में काफ़ी सारे लोगों के सामने वो अपना प्रेजेंटेशन देती है और वहाँ मार्गरेट सभी लोगों को इम्प्रेस कर देती है। और फिर रात को मार्गरेट फिर से घर पर आती है, जिसमें एबी दोनों के लिए खाना बनाती है और वहाँ मार्गरेट को वो बताती है कि आज उसके घर पर उसे एक बेड पर दांत मिला, जो कि उसका नहीं था। और ये चीज़ मार्गरेट को काफ़ी अजीब लगती है और वो एबी को संभल कर रहने कहती है। अगली सुबह मार्गरेट फिर से रनिंग पर जाती है और रात को वो घर पर पीटर के साथ एंजॉय करती है। और फिर वो अपना फ़ोन देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एबी का एक्सीडेंट हुआ है। और तब मार्गरेट उसके पास आती है और वहाँ एबी बताती है कि उसने बाइक चलाने का नशे में ट्राई किया और इसी वजह से उसे किसी ने ठोक दिया। और तब मार्गरेट उसे संभल कर रहने कहती है। और फिर मार्गरेट एबी को घर पर लाकर उसे संभालती है, जिसमें सभी चीज़ें ठीक है ये एबी बताती है। 3 दिनों बाद मार्गरेट एक कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम अटेंड करती है, जिसमें उसे थोड़ा बोर होने लगता है और वहाँ वो आसपास के लोगों को देखती है, जिसमें मार्गरेट की नज़र एक आदमी पर पड़ती है। और तब उसे देखकर मार्गरेट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उस जगह से भागती है। और वहाँ से मार्गरेट भागकर घर पर आती है, जिसमें वो एबी को देखती है और वहाँ एबी ठीक है ये वो बताती है। और तब मार्गरेट वहाँ परेशान होती है और वो नहाने जा रही है ये बताकर मार्गरेट बाथरूम में आकर काफ़ी ज़्यादा रोती है। कुछ देर बाद मार्गरेट ऑनलाइन पर उस आदमी के बारे में पता लगाती है, जिसमें उसका नाम डेविड होता है। और वहीं पर एबी आती है और तब मार्गरेट अब वो ठीक है ये बताती है। और वहाँ एबी को उसकी फ्रेंड लूना के घर पर जाना होता है और तब मार्गरेट उसे मना कर देती है और वहाँ मार्गरेट उसे घर पर ही सुलाती है। और फिर मार्गरेट किचन में आती है, जिसमें वहाँ आग लगी होती है और उस जगह पर उसे एक जला हुआ बच्चा दिखता है और उसे देखकर मार्गरेट डर कर उठती है। असल में ये एक सपना होता है। और फिर मार्गरेट ऑफिस में काम में लगी होती है, जिसमें वो थोड़ी सी परेशान होती है। और फिर वहाँ से मार्गरेट घर पर आती है, जिसमें वो छुपकर एबी की बातें सुनती है और इस चीज़ से एबी नाराज़ हो जाती है और उसकी माँ अब काफ़ी अलग बिहेव कर रही है ये एबी बताती है। और तब मार्गरेट बोलती है कि वो अपनी बेटी को सभी से बचाना चाहती है। और तब एबी को उनकी बातें नहीं समझती और वो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करने कहती है। और तब मार्गरेट उसे ड्रिंक के लिए पूछती है और फिर दोनों माँ बेटी साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। 3 दिनों के बाद माँ बेटी शॉपिंग पर आते हैं, जिसमें मार्गरेट को एबी के लिए अलग कपड़े लेने होते हैं और वहीं पर उसे डेविड नज़र आता है। और तब मार्गरेट वहाँ से डर कर एबी को लेकर निकल जाती है और दोनों भागकर बाहर आते हैं और वहाँ से घर पर चले आते हैं।
और अपनी माँ के ऐसे पागलों जैसे व्यवहार से एबी नाराज होती है और तब मार्गरेट उसे समझाने का ट्राई करती है, लेकिन एबी नहीं समझती। और फिर रात को मार्गरेट काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिसमें उसके शरीर पर हमें काफ़ी सारे घाव भी नज़र आते हैं। और इसी वजह से कंपनी में मार्गरेट प्रेजेंटेशन भी ठीक से नहीं दे पाती और तब वो कंपनी से निकल जाती है। और फिर मार्गरेट नीचे आकर एक गार्डन में बैठकर शांत होने का ट्राई करती है और वहीं पर उस पार्क में उसे डेविड नजर आता है। और तब मार्गरेट इस बार हिम्मत करके उसके पास आ जाती है और वो डेविड को उसकी ज़िंदगी से निकल जाने कहती है। और तब डेविड उसे नहीं पहचानता ये बोलता है और तब मार्गरेट उसे और उसकी बेटी एबी से उसे दूर रहने कहती है, जिसमें अगर उसने ये किया तो वो उसे ख़त्म कर देगी ये बताती है। और तब डेविड बोलता है कि बैन उसके पेट में है और तब मार्गरेट कंफ्यूज होती है और वो तो उसे नहीं जानता था ये वो बोलती है। और तब डेविड हंसता है और वहाँ उसका एक दांत गायब होता है और वो वही दांत होता है जो एबी को मिला था। और तब मार्गरेट उसे हमेशा उससे दूर रहने कहती है और वहाँ से डेविड निकल जाता है। और फिर मार्गरेट वहाँ से पुलिस स्टेशन आकर बात करती है, जिसमें वो बताती है कि डेविड और वो 22 साल पहले रिलेशनशिप में थे और तब वो 19 साल की ही थी और उसके बाद दोनों अलग हो चुके थे, जिसमें वो बार बार उसके पीछे आ जाता है। और तब पुलिस पूछती है कि क्या उसने आकर बात करके उन्हें परेशान किया और तब मार्गरेट मना करती है, जिसमें वो उसके सामने बार बार आता है और साथ ही वो काफ़ी बुरा है और वो किसी वक्त पर कुछ भी कर सकता है ये वो बताती है। और तब पुलिस इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकती और अगर कुछ हुआ तो वो उन्हें कांटेक्ट करने कहती है। और तब मार्गरेट घर पर आकर अपने घर के लॉक बदलवाती है और फिर वो अपने सेफ से गन निकालती है। 3 दिन के बाद ग्वेन ऑफिस से निकल रही होती है और तब मार्गरेट उसे अकेली दिखती है और तब ग्वेन आकर उससे बात करती है, जिसमें मार्गरेट काफ़ी दुखी होती है। और वहाँ ग्वेन अगर मार्गरेट चाहे तो अपने दुख को उससे बता सकती है ये बोलती है। और तब मार्गरेट बताती है कि जब वो जवान थी तब वो अपने माता पिता के साथ कनाडा शिफ्ट हुई थी और वहाँ पर उसके माता पिता बायोलॉजिस्ट थे और उनकी तरह ही डेविड नाम का एक बायोलॉजिस्ट उसके पीछे पड़ा था, जो कि काफ़ी हैंडसम था और उसने मार्गरेट के माता पिता को भी इम्प्रेस कर लिया था। और इसी वजह से मार्गरेट उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और दोनों एक ही घर में रहने लगे थे। कुछ महीनों के बाद उसके माता पिता कनाडा से भी निकल गए थे और तब मार्गरेट डेविड के साथ रहती थी, जिसमें डेविड धीरे धीरे बदलने लगा था और वो मार्गरेट को उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करवाता था, जिसमें वो शुरुआत में कुकिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग नहीं करना, बाहर जाते वक्त शूज़ नहीं पहनना, फास्ट करना और मेडिटेशन घंटों तक करना, ये चीज़ें करवाने से वो खुश होता था। और बाद में अगर वो ये नहीं करती थी तब डेविड उसके शरीर पर सिगरेट से घाव देता था। कुछ महीनों के बाद वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन तभी भी डेविड के चलते उसे घर पर ही बच्चे को बिना किसी की मदद से पैदा करना पड़ा था और धीरे धीरे वो तीनों साथ में आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन डेविड को कुछ वक्त के बाद बच्चे से भी जलन होने लगी, क्योंकि मार्गरेट उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करती थी। और फिर डेविड ने मार्गरेट को एक दिन घर के बाहर भेजा और जब वो वापस आई तब डेविड ने घर के काउंटर पर सिर्फ उनके बेटे बैन की 2 उंगलियां रखी थी, जिसमें वो उसे खा गया था, ऐसा डेविड ने कहा था। और तभी मार्गरेट टूट पड़ी थी और वो उसके पेट में है, ऐसा डेविड बार बार कह रहा था। और तब मार्गरेट ने उसके पेट में कान रख के अपने बेटे बैन की आवाज़ सुनी थी, जिसमें वो उस जगह पर तड़प रहा था और इसलिए मार्गरेट ने डेविड को वहाँ से छोड़ दिया था और वो अमेरिका आ गई थी, जिसमें उसने अपने बच्चे की जान डेविड के साथ ली, ऐसा उसे लगता है। और उसने अमेरिका आने पर अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया था, जिसमें ये चीज़ें ग्वेन को छोड़कर किसी को भी उसने कभी भी नहीं बताई। और तब ग्वेन को उसकी बातें नहीं समझती और तब वो कंफ्यूज होती है और वहाँ मार्गरेट बोलती है कि वो मजाक कर रही थी और तब ग्वेन वहाँ से निकल जाती है। और फिर मार्गरेट घर पर आकर इस बारे में सोचती है और फिर वो डेविड के बारे में ऑनलाइन पता लगाती है, जिसमें वो एक होटल में रुका होता है और मार्गरेट डेविड को उस होटल के बाहर ढूंढ लेती है और वो उसका पीछा करती है। और वहाँ से डेविड एक रेस्टोरेंट में आता है और तब मार्गरेट भी वहाँ पर आकर उसके साथ बैठ जाती है।
जिसमें डेविड बोलता है कि मार्गरेट आज भी उतनी खूबसूरत है। और तब वहाँ मार्गरेट उसे बोलती है कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। और तब डेविड हाँ बोलता है और वो एबी के पिता के बारे में पूछता है। और तब मार्गरेट बताती है कि उसे एक दिन एक आदमी मिला था जिसमें दोनों एक ही रात साथ में थे और फिर वो उसे कभी नहीं मिला और वो डेविड को पुलिस से अरेस्ट करवा सकती है। और तब डेविड बोलता है कि वो यहाँ उसके लिए आया है क्योंकि उसके पेट में बेन उसकी माँ को याद करता है। और तब मार्गरेट इस चीज़ से भड़क जाती है और वहाँ डेविड बोलता है कि उसका बेटा जिंदा है और वो उसका ख्याल कई सालों से रख रहा है, जिसमें वो चाहता है कि मार्गरेट फिर से पहले की तरह उसके लिए जिए। जिसमें वो मार्गरेट को बिना जूते पहने और बिना गाड़ी यूज किए ऑफिस जाने कहता है और उसके बदले में अंत में वो उसे गिफ्ट देकर उस जगह से चले जाने का प्रॉमिस करता है। और तब मार्गरेट बोलती है कि वो जो भी बोलेगा वो ऐसा वो कभी भी नहीं करेगी और अगर डेविड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसे मार देगी। और तब डेविड बोलता है कि वो अगर मरा तो बेन भी मर जाएगा। और फिर वो वहां से निकलता है और वो मार्गरेट को उसके कमरे की चाबी दिखाता है। अगले दिन मार्गरेट अपने घर की पार्किंग में डेविड की बातें याद करती है और वहां से वो अपने जूते निकालती है और वो चलकर अपने ऑफिस में जाती है। और फिर रात को मार्गरेट घर पर एबी के साथ होती है जिसमें वो अब उसे परेशान लग रही है ऐसा एबी बताती है। और तब मार्गरेट बोलती है कि एबी को किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करनी होगी क्योंकि उसके ऑफिस से डेविड नाम का एक आदमी उसे परेशान कर रहा है। और तब एबी हाँ बोलती है जिसमें मार्गरेट इस चीज से परेशानी रहती है। और फिर धीरे धीरे मार्गरेट डेविड पर नजर रखती है और डेविड एक दिन अपनी होटल से निकलता है और तब मार्गरेट उसके कमरे में आ जाती है और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसती है जिसमें मार्गरेट को डेविड के सामान मिलता है और वहाँ उसकी बनाई हुई पहली पेंटिंग और मार्गरेट की जवानी की फोटो दिखती है और मार्गरेट को वहाँ पर बैन का ब्लैंकेट भी दिखता है और तब वो दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल जाती है और फिर मार्गरेट अपने घर पर आकर अपने बेटे को याद करती है जिसमें उसकी यादों में उसे डेविड नज़र आता है। और तब मार्गरेट डर कर बाहर आ जाती है और फिर वो एबी को बोलती है कि उसे हर घंटे वो ठीक है ऐसा मैसेज उसकी माँ को करते रहना होगा और हर मैसेज के बदले में वो उसे $20 देगी। और वहाँ अपनी माँ की हालत देखकर एबी भी परेशान होती है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है जिसमें मार्गरेट डेविड का पूरा दिन पीछा करती है और वो उसका पूरा रूटीन जान लेती है। और डेविड रात को एक बेंच पर आकर नशे में डेली सो जाता है और तब मार्गरेट उसे एक दिन मारने का प्लान भी बनाती है जिसमें वो इस बारे में सोचती रहती है। और फिर एक दिन मार्गरेट के घर पर डेविड और पीटर को वो देखती है जिसमें एबी बताती है कि उसने पीटर को सभी चीजें बता दी कि मार्गरेट काफी परेशान है जिसमें उसकी ऑफिस में कोई भी डेविड नाम का आदमी काम ही नहीं करता, ये चीज भी उसे पता चली है। और तब पीटर मार्गरेट की मदद करने तैयार होता है और वहाँ एबी को वो दोनों के रिश्ते के बारे में भी पता होता है। और तब मार्गरेट एबी को उसके कमरे में भेज देती है और फिर पीटर मार्गरेट को साइकेट्रिस्ट की सलाह लेने कहता है और वहाँ मार्गरेट भड़क जाती है जिसमें वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वो पीटर को घर से निकलने कहती है। और तब पीटर मार्गरेट को आराम करने कहता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और तब मार्गरेट एबी के पास आती है और वो उसे बताती है कि एबी को उसके घर से बाहर वो नहीं जाने देगी। और तब एबी कोई कैदी नहीं है ये बोलती है और तब मार्गरेट उसके पास आकर माफ़ी मांगती है और वो बताती है कि डेविड उसके पास्ट से जुड़ा हुआ एक आदमी है और वो काफ़ी बुरा है। और वहाँ एबी को लगता है कि मार्गरेट उसे झूठ बोल रही है और वो उसे उसके साथ रखना चाहती है और इसलिए वो ये सभी चीज़ें मार्गरेट को बंद करने कहती है वरना वो मार्गरेट को छोड़ देने की धमकी देती है। और तब मार्गरेट उससे माफ़ी मांगती है और वो यहीं पर सेफ है ये बताती है जिसमें दोनों माँ बेटियाँ दुखी होती हैं। और फिर रात को मार्गरेट अपनी गन लेती है और वो डेविड के पास आती है और वो उसे मारने वाली होती है। और तब डेविड बोलता है कि उसके मरने पर बेन भी मर सकता है और तब मार्गरेट उसके सामने आती है और वहाँ डेविड उससे गन ले लेता है और फिर वो बोलता है कि बेन अभी भी उसके पेट में है और वो मार्गरेट को चेक करने कहता है और वो मार्गरेट के सर को पकड़कर अपने पेट के पास लाता है
जिसमें मार्गरेट को उसके बेटे बेन की रोने की आवाज़ आती है और तब वो दुखी होती है, जिसमें डेविड ये चीज़ मार्गरेट के चलते ही हुई है ये वो बोलता है और वो बेन को छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से डेविड ने उसे खा लिया, ये इल्ज़ाम डेविड मार्गरेट पर लगाता है। और वहाँ मार्गरेट डेविड को एबी से दूर रहने कहती है और तब डेविड बोलता है कि वो उससे हमेशा से दूर ही रहा है, जिसमें मार्गरेट ने उसे मारने का ट्राई किया है और वो घर जाकर इसी वजह से उसे मेडिटेशन पोजीशन में घंटों तक बैठने की सज़ा देता है। और तब मार्गरेट अगर वो उन्हें छोड़कर नहीं गया तो मारने की धमकी देती है। और फिर सुबह मार्गरेट घर पर दुखी होती है और तब एबी वहाँ पर आती है, जिसमें वो घर छोड़कर जा रही होती है और तब मार्गरेट उससे माफ़ी मांगती है और उसे लगता है कि उसी की गलती के चलते उसके बच्चे उससे अलग हो रहे हैं। और तब वह एबी उसे किसी अच्छे डॉक्टर से बात करने कहकर निकल जाती है और वहाँ से मार्गरेट उसके पीछे आती है और तब एबी भागकर टैक्सी में बैठती है और मार्गरेट उसे रुकने चाहती है, लेकिन वहाँ से टैक्सी निकल जाती है। और वहीं पर मार्गरेट को पीटर भी दिखता है जो कि उस पर नज़र रखे हुए होता है और तब मार्गरेट उसे पकड़कर मारने लगती है। और तब पीटर बोलता है कि वो उस पर नज़र रख रहा था क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है, जिसमें वो उससे प्यार करता है और वो उसे इस हालत में नहीं देख पा रहा। और तब मार्गरेट उसे उसकी ज़िंदगी से निकल जाने कहती है और फिर वो घर पर आकर दुखी होती है और रात तक मार्गरेट की हालत ख़राब होती है और वो एबी को उससे बात करने के लिए कई सारे मैसेजेस भेजती है। अगले दिन मार्गरेट नहाकर तैयार होती है और फिर वो डेविड के कहे मुताबिक फिर से बिना चप्पल के चलकर ऑफिस तक आती है, जिसमें उसकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो चुकी होती है। और वहाँ से मार्गरेट अपने कैबिन में आती है। कुछ देर बाद उसे एक फ़ोन आता है जिसमें उससे मिलने के लिए डेविड आया होता है और फिर वो उसके कैबिन में आता है और दोनों बात करते हैं, जिसमें वो जगह डेविड को पसंद नहीं होती, जिसमें कुछ दिनों से मार्गरेट उसकी कही हुई चीज़ों को कर रही है और इस चीज़ से डेविड खुश होता है, जिसमें वो अकेला ही मार्गरेट को पूरी तरह से जानता है ये बोलता है। साथ ही वो उसे छोड़कर जाने तैयार होता है, जिसमें वो उसे उसके होटल में आखिरी बार आकर मिलने कहता है और फिर वो उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा ये वादा करता है। और तब मार्गरेट हाँ बोलती है और फिर रात को मार्गरेट ऑफिस में दुखी होती है और तब वहाँ ग्वेन आकर उससे मिलती है, जिसमें वो बताती है कि उसने उसके अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दिया है। और तब मार्गरेट उसकी मदद करके खुश होती है और तब ग्वेन वहाँ से निकलती है। और फिर मार्गरेट घर पर आकर अपनी बेटी एबी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो शायद आज के बाद उससे कभी नहीं मिलेगी ऐसा उसे लगता है और उसने जवानी में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की होती है और इसी वजह से उसने एबी को हाल ही में परेशान किया था और वो उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है। और फिर मार्गरेट वहाँ से निकलती है और वो डेविड के कमरे के पास आती है और फिर डेविड उसे अंदर लेता है, जिसमें मार्गरेट डेविड को गन के बारे में पूछती है और तब डेविड ने उसे तालाब में फेंक दिया ये वो बताता है। और वहाँ वो मार्गरेट की हुई पहली पेंटिंग उसे गिफ्ट देता है और मार्गरेट उसे पहली बार बना रही थी तब डेविड ने उसे बीच पर देखा था और ये चीज़ उसे भी पता थी ये मार्गरेट बताती है, जिसमें उसी मुलाकात के बाद वो धीरे धीरे उसके परिवार के करीब चालाकी से आ गया था और वो उस वक्त पर एक बेवकूफ़ लड़की थी जिसमें वो उसके प्यार में पड़ी थी, जिसमें डेविड हाँ बोलता है और वो सामने से चलकर उसकी ज़िंदगी में आई थी और वो हमेशा से परफेक्ट थी ये वो बताता है, जिसमें डेविड हमेशा से मार्गरेट को मिस करता है। और फिर डेविड मार्गरेट के पास आकर उसे अपने पेट में बेन को महसूस करने कहता है और तब मार्गरेट उसके पेट पर हाथ रखकर बेन को फील करती है, जिसमें उसे कुछ नहीं होगा ये वो बोलती है और वहीं पर बेन किक करता है, ऐसा मार्गरेट को फील होता है और तब वो खुश हो जाती है, जिसमें डेविड उसे बेन से बात करने कहता है, जिसमें मार्गरेट बेन से बात करती है और वो उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगती है और वो रोने लगती है और बेन ने उसे माफ़ कर दिया ये डेविड बोलता है और फिर वो मार्गरेट को संभालता है और तब मार्गरेट बहुत ही ज़्यादा रोती है और फिर वो डेविड से दूर जाती है, जिसमें वो बोलती है कि बेन जिंदा है, जिसमें डेविड हाँ बोलता है
और वो उसके पेट में घुटन महसूस करता है, ऐसा मार्गरेट को लगता है और मार्गरेट उसे डेविड के पेट से निकालेगी ये बोलती है। और तब डेविड इस चीज़ से डर जाता है और तब वहाँ मार्गरेट अपने हाथ में छुपा हुआ चाकू निकालती है और वो उससे डेविड पर हमला करती है। और तब डेविड उसे शांत होने कहता है, जिसमें बेन डर रहा है ये बताता है। और फिर डेविड मार्गरेट पर हमला करके उससे चाकू ले लेता है और फिर वो उसे छोड़ देता है। और वहाँ डेविड उसे ऐसी घटिया हरकतें फिर से नहीं करने कहता, जिसमें अगर वो मरा तो बेन भी मर जाएगा ये वो बताता है। और तब मार्गरेट फिर से अपने पैर से छुपा हुआ चाकू निकालती है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें मार्गरेट और डेविड दोनों एक दूसरे को चाकू मारते हैं और वहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। और फिर मार्गरेट आगे बढ़ती है, जिसमें डेविड उन दोनों को हॉस्पिटल जाना चाहिए ये बोलता है। और तब मार्गरेट अपने शरीर से चाकू निकालकर डेविड के पेट में मारती है। और फिर मार्गरेट वहाँ फ़ोन की लाइन लेकर डेविड को बांध देती है और फिर मार्गरेट चाकू से डेविड के पेट को चीरने लगती है और इस चीज़ से डेविड तड़प तड़प कर मारा जाता है। और फिर मार्गरेट डेविड के पेट से बेन को निकालती है और तब मार्गरेट उसे गले लगाती है और अब वो ठीक है ये बताती है। और फिर मार्गरेट के सपने में एबी अपने कमरे में वापस आ चुकी होती है और वहाँ से एबी मार्गरेट के पास आकर अपने भाई बेन को लेती है और वो उसके साथ खेलने लगती है, जिसमें मार्गरेट उसे देखकर खुश होती है। और वहाँ एबी बताती है कि अब उसे किसी से डर नहीं लग रहा और तब मार्गरेट खुश होती है और वहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं है। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है। ये फिल्म बाकी फिल्मों से अलग एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बनाई गई है, जिसमें हमें बताया जाता है कि मार्गरेट की ज़िंदगी काफ़ी बुरी दौर से गुजर रही थी और जवानी के दिनों में वो एक ऑलमोस्ट पागल आदमी डेविड के प्यार में पड़ गई थी और उसके एब्यूज़ के चलते उसका दिमागी संतुलन काफ़ी ख़राब हो चुका था और उसके दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से ही उसके बेटे को डेविड के मारने के बाद भी वो डेविड के पेट में उसे फील कर रही थी। और फिर मार्गरेट ने अपनी ज़िंदगी डेविड को पीछे रखकर पूरी तरह से बदल दी थी और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट बन चुकी थी, जिसमें वो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आसानी से ख़त्म कर देती थी। लेकिन फिर से डेविड के उसकी ज़िंदगी में वापस आने से फिर से वो पहले की तरह मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और इस चीज़ का फ़ायदा डेविड भी उठाता है और वो मार्गरेट को उसके पेट से फिर से बेन की आवाज़ें सुनाता है, जिसमें मार्गरेट अंत में डेविड के पेट को चीरकर उसमें से बेन को आज़ाद करके अपने सुखी जीवन के सपने देखने लगती है। लेकिन ये चीज़ पूरी उसके साथ हुए एब्यूज़ के चलते सिर्फ उसी के दिमाग में चलती रहती है। और इस फिल्म को डायरेक्टर ने डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित कई सारे लोगों के साथ बात करके और उन पर रिसर्च करके बनाया है और डोमेस्टिक वायलेंस के चलते लोगों की दिमागी हालत पूरी तरह से बदल जाती है और मेंटली एब्यूज़ या वायलेंस पूरी तरह से गलत है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी या सीरीज़ की एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी या सीरीज़ देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।